गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स के इस थर्ड वीडियो में हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशन यानी कि अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करने वाले वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन सच ए वे that its radial and transverse velocities are always equal। तो हमको एक क्या दिया हुआ है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ आर ऑलवेज इक्वल, तो ये हमको दिया है। साथ में देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, तो अब पाथ की इक्वेशन निकालनी है। इफ़ इन एडिशन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये हमको दी हुई है कि एंगुलर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। देन एक्सप्लेन अबाउट रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, इसका मतलब है कि इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन सच ए वे, एक कण किसी पथ पर ऐसे चलता है कि उसका अरीय एवं अनुप्रस्थ वेलोसिटी बराबर हो। तो हमारे को जो चीज़ें पहले गिवन होती है हम उसको लिख लेते हैं और उसके बाद में जो हमें निकालना है वो भी लिख लेते हैं और हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है कि रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज़ आर ऑलवेज इक्वल, तो हमारे पास में रेडियल वेलोसिटी इक्वल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी, फर्स्ट कंडीशन दी हुई है। सेकंड हमको दिया हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास में क्या दी हुई होती है, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू थीटा डॉट विच इज़ इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट हो गए हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड, फर्स्ट तो हमें निकालना है पाथ ऑफ अ पार्टिकल, दूसरा हमें निकालना है रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये हमें निकालना है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे जो हमें दिया हुआ है। रेडियल वेलोसिटी हमारे पास में होती है आर डॉट इक्वल टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारे पास में होती है आर थीटा डॉट, तो ये दोनों बराबर हैं। दैट इम्प्लाइज डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ डी आर अपॉन आर इक्वल टू डी थीटा आ जाएगा हमारे पास में। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ आर इक्वल टू थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लॉग में ले लेते हैं। दैट इम्प्लाइज लॉग ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ सी इक्वल टू थीटा और लॉग ऑफ आर अपॉन सी इक्वल टू थीटा। दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू कितना हो गया, सी ई की पावर थीटा। तो ये जो हमारा आया है ये हमारा है पाथ। ये क्या है, इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ये जो इसकी इक्वेशन होती है ये है इक्वी एंगुलर स्पाइरल। तो ये हमारे पास में आ गया जो हमको पाथ को निकालना था, इक्वी एंगुलर स्पाइरल। अब हमें दोबारा से क्या दिया हुआ है, अगेन गिवन डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा, जो कि कांस्टेंट है। अब इससे हमको क्या निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है पहले। रेडियल एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर होता है। तो और अब ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये इससे हम निकाल लेंगे आर इज इक्वल टू सी ई थीटा। तो आर डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, आर डॉट इक्वल टू हो गया सी ई थीटा इंटू थीटा डॉट, इस थीटा का थीटा डॉट हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, आर थीटा डॉट।
अब हम इसका डबल डॉट निकालें तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, इससे निकालेंगे दो फंक्शन से, आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, दैट इम्प्लाइज आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, यहाँ से लिया हमने, फिर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट है, थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो थीटा डबल डॉट क्या आ जाएगा, 0, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड थीटा डबल डॉट इन इक्वेशन 2, वी गेट आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में, आर डॉट ओमेगा प्लस आर इंटू 0 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर डॉट ओमेगा, तो आर डॉट हमारे पास में क्या था, यहाँ से ये है हमारे पास में है आर ओमेगा, तो ये हो गया आर ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आ गया, सो रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालेंगे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण, वो हमारे पास में होती है 1/r डी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, यहाँ वैल्यूज़ रख देंगे विच इज़ इक्वल टू 1/r डी ऑफ आर स्क्वायर, एंड ये डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास ओमेगा था, ये रख दिया हमने, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, ओमेगा इसको अपॉन आर इंटू डी ऑफ आर स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ओमेगा अपॉन आर इंटू ट्वाइस आर डी आर अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस, आर से आर कैंसिल हो गया, ओमेगा इंटू आर डॉट, और आर डॉट की वैल्यू रख देंगे हम विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा इंटू आर थीटा डॉट विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये हमारे पास में प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास में ट्रांसफर एक्सेलरेशन क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये हमारे पास में आंसर है। तो इस तरह से हमको जो क्वेश्चन दिया है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ जो दी हुई है उसको लिखेंगे और जो निकालनी है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसको हल करना शुरू करेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल P describe a curve with constant velocity and its angular velocity about a given fixed point O varies inversely as its distance from O. Show that the curve is an equiangular spiral. अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन में हमें जो दिया हुआ है वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो गिवन हमको क्या है, पहले क्या है कि कोई भी एक पॉइंट P है जो कि किसी वक्र में अचर वेग से चलता है। अचर वेग इसका मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हुआ हमारे पास में टोटल वेलोसिटी दी है हमको, तो ये होगी अरिय और अनुप्रस्थ के योग के स्क्वायर के, तो दिस स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमको दी हुई है, और इसका किसी दिए हुए स्थिर बिंदु O के सापेक्ष कोणीय वेग, जो इसका कोणीय वेग है थीटा डॉट, वो क्या दिया हुआ है, O के सापेक्ष व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस प्रोपोर्शनल टू, ये थीटा डॉट इज प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो ये दिया हुआ है। दैट इम्प्लाइज थीटा डॉट इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, लैम्डा अपॉन आर, जहाँ पर कि लैम्डा इज़ कांस्टेंट। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब इनको लेते हुए हमें हल करना है। इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर दूँ, हम किसी से C से भी कर सकते हैं, हम किसी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर
अब हमको क्या निकालना है, शो दैट द कर्व इज़ एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। हमें पाथ निकालना है जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला था। तो इसको हल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में हो गई दिस, और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। इन दोनों को यूज़ कर लेंगे हम 1 एंड 2 से। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या देखेंगे, आर डॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू आर थीटा डॉट आ जाता है, और यहाँ पर आर थीटा डॉट को हमने लेमडा रख दिया, तो ये इसको स्क्वायर कर दिया, पूरे को इस वाले को हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया वी स्क्वायर बराबर आर डॉट स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। तो ये हो गया आर डॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, और ये दोनों के दोनों भी कांस्टेंट है, तो इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया म्यू स्क्वायर कांस्टेंट। इसलिए आर डॉट, आर को मैं वैसे लिख देती हूँ, आर डॉट इक्वल टू क्या हो गया, म्यू हो गया हमारे पास में। अब ये समीकरण नंबर हमारे पास में 3 हो गई। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 का भाग लगाने पर तो हमारे पास में क्या आएगा, डी आर अपॉन डी, मैं सीधे भाग लगाने की जगह लिख देती हूँ, आर डॉट अपॉन थीटा डॉट इज इक्वल टू आर डॉट, ये अपॉन थीटा डॉट इक्वल टू लेमडा अपॉन आर, लेमडा बाई आर, और डी आर अपॉन डी टी अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू म्यू बाई लेमडा इंटू आर। दैट इम्प्लाइज डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, सपोज इसको मैंने के दे दिया, तो ये हमारे पास में हो गया के यहाँ पर कि म्यू अपॉन लेमडा इक्वल टू के कांस्टेंट, ये हमने कर दिया। तो यहाँ पर कि इसको इंटीग्रेट कर दिया पहले के जैसे, दैट इम्प्लाइज डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी थीटा, और इंटीग्रेट करने पर लॉग आर इज इक्वल टू के थीटा प्लस सी, और आर इक्वल टू ई की पावर के थीटा प्लस सी, और ई की पावर सी ई की पावर के ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू, इसको हम कैपिटल ए ले लें तो ए ई की पावर के थीटा। तो दैट इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू ए ई की पावर के थीटा, जो कि हमारा इक्विएंगुलर स्पाइरल है, विच इज़ एन इक्विएंगुलर स्पाइरल। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप ये 2 क्वेश्चन करिए, इस तरह के एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चंस हैं वो करिए, और उसके बाद में कुछ नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे जा कर के आप पूछ सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर के स्टूडेंट्स हैं, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं अगर इसको देखते हैं तो वो मुझे कमेंट्स में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।